कि चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए छोड़ने पर कर रहे हैं विचार, क्योंकि अब डर उन्हें भी लगने लगा कि अब यह किसी को नहीं छोड़ेंगे। हालात बहुत खराब है, परिस्थितियां जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, वह बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत भयावह परिस्थिति आने वाली है। और नरेंद्र मोदी जो अब फैसला लेने वाले हैं, उससे लोगों में इतनी तबाही मचेगी, कराह जाएंगे लोग, तरस जाएंगे हर चीजों के लिए। पहले तो 50 रुपया तक लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी बहुत लंबी फेरिस्त है जिसको लेकर के मैंने कई कार्यक्रम किए। आज भी सुबह मैंने कार्यक्रम उस पर किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ कई सारी दिक्कतें हैं। चंद्रबाबू नायडू को पहला डर ममता बनर्जी को देख करके लग रहा है कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से सत्ता से 15 साल की सत्ता को हटा दिया गया और जिस तरह से अफसर चुनाव आयोग, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ ने एक साथ मिलकर के ममता बनर्जी को हटा करके भाजपा की गोद में बंगाल को रख दिया, वह संवैधानिक नहीं था। इसकी सबूत ममता बनर्जी पेश कर रही है, लेकिन इंसाफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो यही चीज चंद्रबाबू नायडू के साथ भी आने वाले वक्त में हो सकता है। पहला डर यह समाया हुआ है। दूसरा डर यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया है, वही फार्मूला चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं अपनाया जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि नीतीश कुमार के लोगों को ही अपने कब्जे में किया और उसके बाद नीतीश कुमार को निपटा है। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी उल्टी आंध्र प्रदेश के अंदर है कि आंध्र प्रदेश के अंदर 8 विधायक भाजपा के आए तो हैं, लेकिन भाजपा के वोट से नहीं, चंद्रबाबू नायडू के वोट से। अब ऐसे में उनके लोगों को तोड़ पाना तो आसान नहीं है। अगर वह टूट जाएंगे और फिर दोबारा चुनाव आंध्र प्रदेश में लड़ेंगे तो वह चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक नहीं है, चंद्रबाबू नायडू का। ऐसे में वो आंध्र प्रदेश की जनता उन्हें गद्दार कहेगी। साउथ में यह चीजें ज्यादा चलती है। साउथ का कोई भी स्टेट हो, वहां पे यह चीजें ज्यादा चलती है। अगर भाजपा का वजूद होता तब बात अलग थी, लेकिन भाजपा का वजूद नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को डर लग रहा है कि यह अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और नंबर 3 जो डर का बात है, तमिलनाडु के रिजल्ट को देख करके और राहुल गांधी और विजय की जोड़ी जो रब ने बना दी, उस जोड़ी से चंद्रबाबू नायडू को डर लगता है कि साउथ के सारी स्टेटों में कांग्रेस का कब्जा हो गया और भाजपा का सफाया हो गया। एनडीए गठबंधन का भी सफाया हो गया। जो एडीएमके थी वह भी साथ छोड़ दी, टूट गई। तो कहीं आंध्रा में भी तो यह नहीं होगा, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ओरिजिनल कांग्रेसी है। उनके पिता राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के सीएम थे आंध्रा के, जब तेलंगाना और आंध्रा एक था। लेकिन कर्नूल के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनका देहांत होता है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस सीएम नहीं बनाती है तो वह नाराज होकर के पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो हाल उनका है तो वह नजदीक भी आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस के नजदीक हो जाए, अन्यथा हमारी सत्ता दांव पर लग जाएगी। अब कई सारों कारणों से विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह महंगाई, जिस तरह नरेंद्र मोदी की तानाशाही, जिस तरह से इनके षड्यंत्र चल रहे हैं, उससे उनके पार्टी को ये दिक्कत होने वाली है। इससे अच्छा साथ छोड़ने पर विचार कर लो। और वह विचार अब जारी है।